हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। एक बैरागी वीतरागी आचार्य विरक्त आचार्य वह नारी की स्तुति करता है। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयंत्र पुत्रान नान्या सतम तदुपमम जननी प्रसूता। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तो तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और एक वीतरागी आचार्य नारी की प्रशंसा करता है, नारी का सम्मान किया करता है। एक सास इसलिए प्रताड़ित कर रही है उस बहू को कि वो दहेज नहीं लाई है, उलाहना देती है, दिन भर ताने मारती है, उसके मां बाप को गाली देती है, उसके पीहर पक्ष को नीचा दिखाती है। ये भेद की रेखा। मंदिर में बैठकर भेद विज्ञान की बात करती है और घर में बैठकर भेद करती है। ध्यान रखिए। मंदिर में बैठकर आत्मा की चर्चा करती हो, मंदिर में कहती हो कि दीप जलाना पाप है और घर में बहू जलाना पुण्य है। ध्यान रखिए। ऐ मंदिर के दीप बुझाने वालों, अरे दीप जल जाए तो कोई नरक नहीं होगा, लेकिन घर में किसी का दिल मत जलाओ वरना सीधे नरक की प्राप्ति होगी। अरे दीप से उतना खतरा नहीं है जितना दिल जलाने से खतरा है। अरे जिनके माथे पर मजहब का लेखा है और हमने उनको शहर जलाते देखा है। सोचिए, विचार करिए, कहां है दो धर्म हमारा? मंदिर में तुम्हारा क्या स्वरूप होता है और घर में तुम्हारा क्या स्वरूप होता है? घर में, मंदिर में तो इतनी गहरी बातें होती हैं कि मोक्ष तुम्हारे बाप का हो गया जैसे। और घर में जो घर है वो तुमसे संभलता नहीं, समाज संभालने की बात करते हो, घर बिखरा जा रहा है, परिवार को नरक बना रखा है, दूसरों को भगवान बांट रहे, खुद को भगवान मिला नहीं है। घर सुधारो, घर को मंदिर बनाओ। घर जैसा तीर्थ संसार में कोई दूसरा तीर्थ नहीं हुआ करता है। जिसका घर मंदिर, इससे बड़ा तीर्थ क्या होगा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीर जैसे ज्ञानी कहते, क्या गंगा नहाने जाता है? यदि तेरा मन पवित्र हो गया तो तेरा घर ही गंगा है, घर ही जमुना है। अरे ध्यान रखिए, अरे कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा अच्छा है तो घर ही मथुरा काशी है। कहां जाता है भटकने? ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा तीर्थ स्थान, तेरे घट में बसे हैं भगवान। भीतर के परमात्मा को देखने का प्रयास करिए। कैसे आग लगा देते हो जीती जागती बहू को। मंदिर में कहते हो धूप खेओ तो जीव हिंसा होती है, और बहू को जीते जी चिता में जला रहे हो तो ये कौन सी अहिंसा का पाठ पढ़ रहे हो? ये कौन सा अहिंसा का धर्म निभा रहे हो? ये कौन सा जियो और जीने दो का नारा बुलंद कर रहे हो? ध्यान रख। और अक्सर जो सास जितना धर्म करती है ना, उसी के घर में बहुएं ज्यादा जलती है। जो ज्यादा पोथी पुराण लेके बैठती है ना, दिखावा करती है, वही अपने घरों में आग लगाती है। ध्यान रखना। ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मानो तो बारूद के गोले हैं। ध्यान रखिए। जो जितना धर्म धर्म चिल्लाते हैं उतने अधर्मी बन के बैठे हैं। जो जितने व्रत उपास करती है, महीनों महीनों के उपास, वही अपनी बहू को चैन से नहीं जीने देती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम व्रत उपास बंद कर दो, खूब करो, लेकिन गाय और शेर को एक घाट में पानी पीते देखती हो ना, तो घर में जाकर कभी बहू को भी अपनी थाली में भोजन करा लिया करो कि बेटी बैठ, एक थाली में बैठ करके हम भोजन करेंगे। प्रेम बढ़ता है मेरे भाई। और बहुओं से भी निवेदन है, सासुओं से भी निवेदन है। अरे बहुएं जब शादी होकर के आती हैं, नई नई शादी होती है, रेस्टोरेंट में जाते हैं, और अब गर्मी का मौसम आ रहा है, वो क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो एक काम करो, हर संडे को जाते हैं, कभी जाते हो। आज मैंने देखा भाई मोहन जी, मैंने देखा कि एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक्स पति पत्नी पी रहे हैं। एक बोतल है, 2 पाइप।
उनका गजब कर दिया ये जमाना। पहले तो वो होता था कि पति भोजन ना करे तब तक पत्नी नहीं करती थी। अब तो बेचारा पति लेके आता है बोतल, वही खोलता है, वही पाइप डालता, वही कहता है मन शुद्धि वचन शुद्धि। बेचारा हे देवी भोग लगा, तो पाइप डालता है, पीता है। कितना प्यार। मैं मना नहीं कर रहा हूं, पति पत्नी है, पति पत्नी पियो, पूरी छूट है, पड़ोसन के साथ मत पियो, वहां गड़बड़ मामला हो जाएगा। डंके की चोट पे पियो, आप पति पत्नी हैं, 7 जन्मों की आपने कसमें खाई है, डंके की चोट पर पियो। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि पति पत्नी को प्रेम बढ़ाना है तो एक बोतल में पीते हो। अरे किस दिन वो दिन स्वर्ग हो जाएगा जिस दिन सास बहू भी एक बोतल में और 2 पाइप रहेंगी, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। उससे ज्यादा स्वर्ग। आप कहोगे हमारी अम्मा का कोका कोला का त्याग है। जेएनयू में सबसे बड़ी आफत तो ये है, वो कहेगी मैं नहीं पीती, चल मेरा त्याग है, इसी पे झगड़ा हो जाए। कोई बात नहीं कि ना अम्मा जी कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग है लेकिन संतरे के जूस का त्याग नहीं। आओ इसे ही पी लेते हैं। और संतरे के जूस का भी त्याग है। मान लो आज 14 से हरी नहीं खाएंगी, हरी तो नहीं खाएंगी लेकिन गोरी खा जाएंगी। ध्यान रखिए, विचार करना। काली गोरी खा जाएंगी, हरी का त्याग है। कमाल हो गया। वो तो गनीमत है कि तुम हरे कारपेट पे बैठे भी हो, नहीं तो आज 14 से हरे पे बैठो ही नहीं। मामला बड़ा गड़बड़ है। दूध तो पीते होगे ना, क्या नाम अम्मा जी आ जाओ, आज एक ही गिलास में दूध पीते। अरे मैं प्रतिमाधारी पद्मा, मैं तेरे साथ कैसे पीऊं? कहना कोई बात नहीं मेरी अम्मा जी, इस गिलास का एक घूंट तुम पी लो, तुम्हारी प्रतिमा है, और जो बचे तो वो मैं पी लूंगी, मेरी प्रतिमा नहीं है। यही जीवन का सार्थकता है, यही जीवन। कितनी जल्दी ताली बजा दी उसने, बहू है नहीं और फोकट में क्यों ताली? तुमको तो दीक्षा लेना है ना, इन प्रपंचों में क्यों पड़ रही है? विचार करना, सोचना है। माँ बाप को उलाहना देना, उसके पीहर बच्चे को सताना, प्रताड़ित करना, ये कोई मानवता का धर्म नहीं हुआ करता है। रोज मंदिर में कहती हो नहीं सताऊं किसी जीव को, आगे बोलो, वो ही कहोगी जो मना कर रही है। झूठ कभी नहीं कहो, झूठी बोल रही है वो। ध्यान रख, ये मेरी भावना। इतनी चोर हो तुम लोग, लिखी जुगल किशोर ने और कह रहे हो मेरी भावना। तुम्हारे बाप की है क्या? लिखने वाले तो गए, दूसरे के माल को मेरी कह रहे हो। अरे कभी ये भी बोलते ये जुगल किशोर ये तेरी भावना है, इस मेरी भावना में मेरी रत्ती भर भी भावना नहीं है। अरे मंदिर में जाते हो, मेरी भावना पढ़ के आ जाती है, सामायिक पाठ पढ़ के आ जाती है, आलोचना पाठ पढ़ के आ जाती है। माँ लेकिन ध्यान रखना, ऐसे पढ़ती है जैसे भगवान को सुना के आ रही हो कि भगवान तुम सुन लो और तुम कर जाओ। ध्यान रखना, भीतर वाले को भी सुनाओ, ये मेरी भावना है। ध्यान रखना, हमने आलोचना में ये तो पढ़ा था कि सीता की अग्नि में कमल खिला दिया भगवान ने, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि तुमने अपनी बहू को ही अग्नि के कुंड में झोंक दिया है दहेज को लेकर। ये तो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ा। हरे सासू तो ऐसी होना चाहिए कि यदि कहीं से आग भी लग जाए तो सासू को जलधारा बनकर उस आग को शांत कर देना चाहिए, तब तो उसका सासू बनना सार्थक है। एक बेटी आई है अपने माँ बाप को छोड़ करके, पीहर को छोड़कर, सारे संबंध छोड़कर तुम्हारे यहाँ आई है और तुम्हारे भरोसे वो जिंदगी जीने आई है, और तुमने उस बेटी का सम्मान नहीं किया, उस बेटी को तो नहीं चाहा। अरे दूर रहने वाली बेटी को याद करते हो और साथ रहने वाली जिंदगी बर्बादी बेटी से दुर्व्यवहार करते हो। अरे बहू ऐसी बेटी है जो मरते समय तक तुम्हारा साथ निभाएगी, और खुद की पैदा की हुई बेटी वो किसी और घर जाए, लेकिन उसकी बड़ी चिंता है तुमको, जो अपने घर में है उसकी चिंता नहीं है। दिया तले अंधेरा। मैंने कहा था ना, एक सास अपनी बहू को इतना प्यार करे, इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि बहू अपने पीहर के मोबाइल नंबर भूल जाए। ध्यान रखना, उसका घर यही है। एक लड़की के माँ बाप को जलील मत करो।
जिंदा मत जलाइए बेटियों को, इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं हो सकता है। चीटी की रक्षा करते हो, बहुओं को जान के मारते हो। कैसे दहेज के लोभी लोग हैं। क्या करता है वो लड़की का बाप जब बारात आती है ना, एक बाप ने अपनी बेटी के दहेज में क्या दिया है, फुर्सत मिले तो किसी मुनीम के भाई खाते में देखना, बेटी का घर बसाने में खुद का घर गिरवी धर देता है बाप। वो होता है लड़की का बाप कि बेटी का घर बस जाए और मेरा बिक जाए तो बिक जाए, उसकी कोई परवाह नहीं हुआ करती है। कितना बड़ा दिल होता है उस लड़की के बाप का, सोचिए। 1000 दुनिया का कर्ज ले करके वह अपनी बेटी के हाथ पीले करता है, बेटी को अच्छा घर देने का प्रयास करता है, और जीवन भर छाती से लगाकर पाली हुई बेटी एक अनजान घर में दान में दे दिया करता है। ध्यान रखिए, मैं तो कहता हूं कि जितना बड़ा दिल बेटी के बाप का होता है, उतना बड़ा दिल किसी बेटे के बाप का नहीं हुआ करता है, क्योंकि उसने अपनी आंख, अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दान में दिया है, अपना खून तुम्हें दान में दिया है। क्या नहीं दिया, उसने सब कुछ दिया। रोता है, गिड़गिड़ाता है, कर्जे लेता है, तब जाकर बेटी का हाथ पीला करता है। बारात आती है, अपनी चिंताओं की रेखाओं को मिटाकर चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाता है, हाथ जोड़ता है, भाई साहब कोई गलती ना हो जाए, अच्छे से अच्छा भोजन देने का प्रयास करता है। गरीब से गरीब है तो भी बारात का स्वाभिमान रखता है, सम्मान करता है। उसके बाद भी ये लड़के वाले उसे झिड़कियां सुनाते हैं, उसके बाद भी कहते हैं तुमने क्या व्यवस्था की है। हर बेटी का बाप अच्छा करना चाहता है, कौन बाप है जो सम्मान नहीं करना चाहेगा। उसके बाद भी वह बाप अपमानित होता है, हाथ जोड़ता है, अपनी पगड़ी तुम्हारे पैरों में रखता है, अपनी इज्जत रखता है। उसके बाद भी लड़के वाले उनके प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। ध्यान रखिए। मैंने एक दिन सुना क्या था, शास्त्रों में पढ़ा था कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। पढ़ा है कभी तुमने? लेकिन यहां क्या हो जाता है तुम्हारी नीति को, देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा। फिर समाज में ये रिवाज क्यों है? लड़की वाला बड़ा होना चाहिए और लड़के वाला छोटा होना चाहिए, क्योंकि लड़की वाला अपनी बेटी दे रहा है और तुम ले रहे हो, तो जो लेता है वो छोटा होता है और जो देता है वो बड़ा हुआ करता है। लड़की वालों का एहसान मानिए कि उसने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है। ये एहसान मत दिलाओ कि हमने लड़की ली है, हमारा बेटा है, अकड़ के छाती चौड़ी करके मत चलो। झुक कर जीना सीखो। उसने अपनी बेटी तुम्हें दी है, और काय में दी है मालूम है? बेची नहीं है, उसने दान में दी है। ध्यान रखिए, शास्त्रों में 4 दान लिखे हैं, औषधि दान, अभय दान, आहार दान और ज्ञान दान। मैं तो कहता हूं कि आहार दान कोई बहुत बड़ा दान नहीं होता, औषधि दान कोई बहुत बड़ा दान नहीं होता, और ज्ञान दान कोई बहुत बड़ा दान नहीं होता। दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है तो कन्या दान दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है। कन्या दान जिसमें प्राण जुड़े हुए हैं। आहार दान में तो क्या है, उठा करके अन्न दे दिया, औषधि दान में वैद्य से दवाई लाए और दे दिया, ज्ञान दान में शास्त्र दे दिया। अरे ऐसा कोई दान है इस धरती पर जिसमें दिल का टुकड़ा दान में दिया जाए, कलेजे का टुकड़ा दान में दिया जाए, अपना रक्त दान में दे दिया जाए, अपनी जिंदगी के अरमान दान में दे दिए जाए। अरे एक करेंसी दान करने वाले का कितना सम्मान होता है। माला पहनाई, साल उड़ाई, तिलक लगाया। क्यों भाई ये भीड़ की भीड़ क्यों चढ़ी आई? बोले करेंसी दान की है, नोट दान किया है। कोई बात नहीं, दान किया है, सम्मान होना चाहिए, उसका मेरा विरोध नहीं है। एक करेंसी दान करने वाले का इतना सम्मान है, एक कागज का टुकड़ा देता है तो उसको माला पहनाते हो, वो जो दिल का टुकड़ा देता है उसको माला क्यों नहीं पहनाई जाती है? जो अपने शरीर का टुकड़ा देता है उसे माला क्यों नहीं पहनाई जाती है? उसका सम्मान क्यों नहीं होता है? लड़की वालों को छोटा क्यों माना जाता है? उनको बड़ा माना जाना चाहिए। ध्यान रखना, एक लड़की का बाप केवल लड़की नहीं देता तुमको, लड़की के साथ साथ तुम्हें रिश्ते भी देता है।
यदि लड़की का बाप अपनी लड़की नहीं देता तो अम्माओं तुमको सास बनने का दर्जा भी प्राप्त नहीं होता इस धरती पर। तुम्हारा बेटा बाप नहीं बन पाता, तुम्हारी बेटी को कोई बुआ कहने वाला दुनिया में दिखाई नहीं देता। ये लड़की वाले का उपकार है कि उसने केवल बेटी नहीं दी है बल्कि तुम्हारे खानदान को रिश्ते प्रदान किए हैं। वो लड़की बाप के उदार दिल की बात है कि उसने रिश्ते दिए हैं तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें प्रतिष्ठा दी है, तुम्हें सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया उसने? लड़की के बाप से बड़ा दानी दुनिया में कोई। मैं तो कहता हूं कि जिसके घर में लड़की ना हो उसके घर में कभी अपनी लड़की मत देना। ध्यान रखना, जिसके घर लड़की ना हो उसे अपनी लड़की मत दो, क्योंकि वो क्या जाने लड़की क्या होती है। लड़की की कीमत तो लड़की का बाप ही जानता है। जिसके यहां लड़के हैं वो क्या जाने। कहोगे महाराज तुम तो हमारे बच्चों को कुंवारे ही मरवाओगे। मरेंगे कुंवारे। ध्यान रखना, जिसके घर लड़की ना हो उसे लड़की मत दीजिए। तो अब क्या करें महाराज, एक लड़की और पैदा करें? मत करो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुमको लड़की नहीं है, कोई बात नहीं। क्या किसी अनाथ आश्रम की लड़की गोद ले सकते हो? बोलिए, अनाथ आश्रम की लड़की तो गोद ले सकते हो ना? और ये भी ना ले सको तो किसी गरीब की लड़की का कन्यादान करके लड़की के बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त करना, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये तुम्हारे जीवन। एक महिला यहां पर आई, मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। परसों के दिन मेरे ऊपर में छत पे खड़ा था, वो आई, महाराज ये बहू देखो मेरी। उनका बहू? मैंने कहा क्या देखना बहू को? बोली महाराज ये लड़की किसी सेठ की लड़की नहीं बल्कि अपने घर से अनाथ आश्रम से लाकर मैंने उसे बहू बनाया है। मैंने उस बहू से कहा कि देख, यदि तेरी सास ने सारे रीति रिवाज ठुकरा के तुझे अपनाया है तो तू भी सौगंध खा ले, मर जाऊंगी लेकिन सास की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा लिया उसने। एक अनाथ आश्रम की लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। कितना बड़ा दिल है उस माँ का। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, गलती दोनों तरफ से है, लड़कियां भी और लड़के भी। ध्यान, बहू सासू दोनों एडजस्टमेंट करके जिए। यदि सासू तुम्हें बहुत प्यार देती है तो तुम्हें उसे इतना प्यार दो, उतना प्यार दो कि जब जब रक्षाबंधन आए तो तुम्हारी सासू बेटी को नहीं बहू को ही बुलाए कि बेटी तू यहीं रह, तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरा सब कुछ है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।